Good evening to all. Yes, sir. Today our second lecture of chemistry, first chapter of chemistry. Our today topic is balancing of chemical equation. हम फर्स्ट चैप्टर में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था वैलेंसी चार्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरह से वैलेंसी आती है और किस तरह से वैलेंसी फार्मूला किस तरह से बनाए जाते हैं। आज हम करेंगे वैलेंसी किस तरह से आप उसको बैलेंस करोगे केमिकल इक्वेशंस को। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक रूल है। अब आप इसको आज जो डिस्कस करेंगे हम एक तो जो आपका जो बुक में मेथड है एक वो, और एक अलग से एक शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं आप। उसको दो तरह से डिस्कस करोगे आज बैलेंसिंग। तो आपका जो फार्मूला है जो हमने डिस्कस किया है, अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग में सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना पड़ेगा? मेटल को। पहले मेटल को करेंगे। अब मेटल आपको पता कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, पोटाशियम, कैल्शियम, दीज आर द मेटल्स। मेटल बैलेंस हो जाए तो किसको मेटल को बैलेंस करो? नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, उसमें हम कंसीडर करेंगे फास्फोरस, सल्फर, ये सारे किसमें डिस्कस किया जाता है? नॉन मेटल्स में। उसके बाद आप बैलेंस करोगे किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस किया जाता है, बल्कि ऑक्सीजन एक खुद क्या है? एक नॉन मेटल है। उसके बाद लास्ट में बैलेंस होता है हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छा रूल है, अच्छा आपको इससे बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएगा। इसके बावजूद भी एक और मेथड से हम करेंगे, वो मैथ्स की फॉर्म में है थोड़ा सा। पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ओके, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो अब पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, और एक इक्वेशन में देख लेते हैं कि किस तरह से बैलेंस करेंगे। इक्वेशन इज आयरन plus water, it will converted into iron oxide plus hydrogen gas is evolved from here। ये गैस है, ठीक है, आयरन सॉलिड, लिक्विड, एक्वस। ओके, इसको बैलेंस करेंगे। और बैलेंस से पहले सबसे पहले आप रूल पे आ जाओ। रूल पहले बोलता है कि इसको बैलेंस करो मेटल को। तो मेटल कौन है इसमें? आयरन इज अ मेटल। आयरन यहाँ पे देख लो, यहाँ 3 है और यहाँ कितने? यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं? 3। आयरन के यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 3 लिख दिया, 3। मेटल हो गया बैलेंस। मूव टू नॉन मेटल। आपको नॉन मेटल कौन दिख रहा है? यहाँ पे कोई नॉन मेटल है? सर यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल नहीं है। वैसे तो ऑक्सीजन यहाँ पे नॉन मेटल है, ठीक है ना, बट ऑक्सीजन को हम अलग से काउंट। नॉन मेटल कोई नहीं है। देखो, आपको रूल में याद क्या रखना है, अगर आप मेटल को बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस के बाद किसको बैलेंस करोगे? नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल बैलेंस करोगे फिर वापस कहाँ चल जाओगे? वापस मेटल पे। कि नॉन मेटल को अगर बैलेंस किया तो मेटल पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, अगर पड़ा तो उसको फिर क्या कर दो? सही कर दो उसको। उसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे ऑक्सीजन पे, और फिर कहाँ जाओगे? हाइड्रोजन पे जाओगे। अब देखो ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं बेटा? 1। और वहाँ पे कितने हैं? वहाँ कितने है? 4। तो यहाँ इसको भी 4 कर दो। और एक बात ध्यान दे, जैसे वाटर है, कोई भी ऑपरेशन अगर कहीं भी लग रहा है तो वो ये मान के चलो ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। अगर आप कुछ भी 1 2 3 राइट करो, कहाँ राइट करोगे? ब्रैकेट के बाहर राइट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन के यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हो गया 4। आयरन के यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 हो गया। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन के यहाँ देखो कितने हैं? 4 2 8, 4 2 8। और यहाँ कितने हैं? ओनली 2 मल्टीप्लाई विद 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 8। अब चेक करोगे, आयरन 3, यहाँ भी 3 है। बिकॉज जब भी बैलेंसिंग करते हो तो कौन सा रूल आपको याद रखना पड़ता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन सेम इन केमिकल इक्वेशन। तो जितना रिएक्टेंट में आपको मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम जो भी बोलो आप, उतना ही कहाँ रहेगा? प्रोडक्ट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक इक्वेशन है, ये आपका ये जो इक्वेशन है ये आपके रेस्पिरेशन वाली है। C6H12O6 plus O2, it will give CO2H2O and एनर्जी। आपको पता ना,
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये रिएक्शन होती है कहाँ पे, हमारे सेल्स पे। कहाँ होती है, सेल्स पे रहती है। होती है कि नहीं होती है सेल्स पे, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो जरा इसको बैलेंस करेंगे। सर इसमें मेटल कौन है, कोई भी नहीं है मेटल। मेटल कौन है इसमें, दिख रहा कोई मेटल नहीं है। मेटल कहाँ जाएगा नेक्स्ट, नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन है सर, कार्बन। यहाँ कार्बन के 6 है और यहाँ कार्बन के कितने हैं, ओनली 1। तो यहाँ पे कितने लगा दिए, 6। जो भी ऑपरेशन लग रहा है वो ये समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट के अंदर है, जो भी ऑपरेशन लगेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर लगेगी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, हो गया ऑक्सीजन, सॉरी नॉन मेटल हो गया, कार्बन। कार्बन के 6, यहाँ भी 6। ओके, नेक्स्ट कौन सा है सर, मेटल कोई है नहीं, नॉन मेटल हमने बैलेंस कर दिया, कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं भाई, काउंट कर लो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 6 और 2 8। यहाँ पे 6 है और ये वाले 2 कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखो कोई भी, देखो CO2 अगर आप 6 लगा रहे हो तो ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई वो कार्बन से भी हो रहा है, किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से भी। अगर ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 कितने हो जाएंगे, 12 ऑक्सीजन के यहाँ है और 1 यहाँ है, कितने बनेंगे, 13। और मैंने आप लोगों को जब ये रूल बताया था तो मैंने एक चीज़ पहले क्या बताई हुई है कि भाई जब भी आपके पास ऑक्सीजन को बैलेंस करना मुश्किल हो जाए तो क्या कर दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो और कहाँ चले जाओ, हाइड्रोजन पे चले जाओ। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। रूल बोलता है पहले मेटल करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अगर ऐसा हो रहा है कि मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, पर कंफ्यूजन हो रहा है, देखो कंफ्यूजन हो रहा है सर, यहाँ 8 है और यहाँ कितने, 13। इसको बैलेंस करें तो कैसे बैलेंस करें, अभी देखेंगे मैथमेटिकली तरीके से, देखेंगे ये भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट आपका लगेगा। तो अब आप करोगे क्या, इसको थोड़ी घड़ी के लिए छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, किसको बैलेंस कर देंगे, हाइड्रोजन को। चलो जरा हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 12, और यहाँ कितने हैं, ओनली 6। कितने हैं, यहाँ 12 है और यहाँ कितने हैं, 6 है, सॉरी ओनली 2 है। तो क्या कर दो, उसको भी 12 कर दो, 6 से मल्टीप्लाई हो गया 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। तो हाइड्रोजन बोथ साइड आपका क्या हो गया, बैलेंस। और ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ, मैंने क्या किया, मेटल तो था नहीं, नॉन मेटल बैलेंस कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, ऑक्सीजन में मेरे पास कंफ्यूजन था तो मैं डायरेक्ट कहाँ चल गया, ऑक्सीजन को छोड़ के कहाँ चले गया, हाइड्रोजन पे चले गया। और हाइड्रोजन मैंने बैलेंस कर, अब आओ वापस ऑक्सीजन पे, चेक करो यहाँ कितने ऑक्सीजन के, यहाँ कितने ऑक्सीजन के हैं सर, 8 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा, देखो कितने हैं, 6 2 जा 12, और ये भी कितना है, 12 और 12 कितने होते हैं, 24, सॉरी नॉट, ये 6 कितने हो जाएंगे, 8, 12 नहीं है बेटा, 6 2 जा 12, और ये कितने हैं, 6 है ओनली ऑक्सीजन के, कितने हैं, 6। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं बेटा, यहाँ कितने, 6 और 2 8। मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 6 लगा दो, 6 2 जा 12, 12 और 6 18, और वहाँ पे भी कितने हैं, 18। तो 18 और 18 क्या हो गया, बैलेंस होगी रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस होगी। ठीक है, अब 1 2 एग्जांपल और लेते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाए। ठीक है, रिएक्शन इज नेक्स्ट, दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल गिव मैंगनीज क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस H2O। ये नेक्स्ट है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl, MnCl2 प्लस H2O। बैलेंस बेटा, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या, किस तरह से लिखा जाएगा ये, जब इसको बैलेंस करेंगे तो कैसा आएगा ये बैलेंस में बेटा। मेटल कौन है इसमें, कौन है मेटल सर, मैंगनीज। ये क्या है आपका, मेटल है। तो मैंगनीज के यहाँ भी एक है, वहाँ भी एक है, तो ये बैलेंस है। ओके, मैंगनीज के बाद कहाँ जाएंगे बेटा, नॉन मेटल की तरफ चलेंगे। नॉन मेटल में कौन है, क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन है नॉन मेटल में। तो यहाँ पे क्लोरीन के 1 है और यहाँ कितने हैं, 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 4 लगा दो। ठीक है, जो भी ऑपरेशन लगेगा ये समझो, ये ब्रैकेट में ले लिया, जो भी ऑपरेशन लगेगा वो ब्रैकेट के बाहर लगेगा। और कोई भी अगर ऑपरेशन ब्रैकेट के बाहर लगता है तो वो किसका काउंट होता है, बोथ जो भी अंदर होती है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये जो 4 है वो किसका काउंट होगा, हाइड्रोजन का एज वेल एज क्लोरीन, दोनों का काउंट होगा। ठीक है, आपका अच्छा नॉन मेटल, देखो रूल क्या बोलता है, मेटल बैलेंस किया, मेटल के बाद मैंगनीज सिंगल था,
ठीक है, मेटल बैलेंस है ऑलरेडी। अगर नॉन मेटल क्लोरीन है, उसको बैलेंस किया तो क्लोरीन के यहाँ 2 और 2 कितने थे 4, और यहाँ कितने थे सिंगल 1, 4 हो गया। अब जब आप नॉन मेटल बैलेंस करते हो तो वापस कहाँ हो, फिर से मेटल पे। कोई मेटल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नॉन मेटल को जब मैंने बैलेंस किया तो मेटल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नेक्स्ट चले जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 2, और यहाँ क्या है ऑक्सीजन के ओनली, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 1, तो इसको भी 2 कर दो, हो गया 2। जो ऑपरेशन लगेगा वो भी कहाँ लगेगा, वो कोई ना कोई कहाँ लगेगा, ब्रैकेट के बाहर। उसको ब्रैकेट पे ले लो ना, उसको ब्रैकेट पे ले लो। ऑक्सीजन के यहाँ भी 2, तो यहाँ पे भी 2। अब लास्ट क्या बचता है बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं आपके रिएक्टेंट में, कितने हैं 4, और यहाँ पे भी कितने हैं 4, 2 to the 4। तो ये बैलेंस हो गया।